यो हाई लोग, चेनसो मैन मांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 8। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आकी गन फील्ड बना था और उसकी डेंजी के साथ लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में उसकी डेथ हो जाती है। और आज से एक नई आर्क चालू होने वाली है जिसका नाम है कंट्रोल डेविल आर्क। तो तुम समझ ही चुके होंगे कि ये आर्क किसके ऊपर है। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमें दिखाया जाता है पावर और डेंजी जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके थे और उन्होंने ये अपार्टमेंट आकी के पैसों से लिया था, जो पैसे आकी इनके लिए छोड़ के गया था। और पावर और डेंजी टीवी देख रहे होते हैं, तो डेंजी आइसक्रीम लेने जाने के लिए खड़ा होता है एंड वो पावर से पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए पावर, मैं बाहर जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। जिस पे पावर बोलती है कि मेरे लिए एक राइस बॉल ले आना। तो डेंजी घर से बाहर निकलता है, वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे जाता है एंड वहां से आइसक्रीम लेके आता है एंड कोई पार्क में कोई सीट पे जाके वो बैठ जाता है एंड वहां वो बैठ के वो आइसक्रीम खाने लगता है। एंड वो आइसक्रीम जब खत्म कर लेता है तो उस आइसक्रीम की स्टिक पे लिखा था विनर एंड वो सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है कि मैंने आकी को मार दिया। और ये बोलते ही वो आइसक्रीम अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। तो बेसिकली डेंजी को आकी के डेथ का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है, सदमा सा लगा है। तो इसको अब अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी मूवीज भी देखता है, बट उसे वो मूवीज भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो वो लेट जाता है ये सब सोचते सोचते उस बेंच पे। एंड तभी पीछे से आती है माकीमा डेंजी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे डेंजी बोलता है कि मैं एक आइसक्रीम खरीद के खा रहा था, तो उसमें मैं एक और फ्री आइसक्रीम जीत चुका हूँ। तो माकीमा आती है और वो डेंजी का हाथ पकड़ के उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही ठंडे हैं। और फिर वो डेंजी से कहती है कि डेंजी खड़े हो जाओ। और डेंजी खड़ा हो जाता है और वो बोलती है कि चलो हम मेरे घर चलते हैं। पहली बार मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैंने माकीमा के साथ है ना इतना एक्साइटेड नहीं देखा। वो होता है ना कि एक्साइटेड हो जाता है, बट अभी ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। तो तुम सोच सकते हो कि आकी की डेथ का इसके ऊपर कितना असर हुआ है। डेंजी माकीमा के पीछे चलते चलते माकीमा जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है एंड देन वो लोग उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं और माकीमा जिस फ्लोर पे रहती है वो लोग उस फ्लोर पे जाते हैं। एंड माकीमा अपने घर के आगे पहुंच के डेंजी से पूछती है क्या तुम्हें डॉग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड देन वो दरवाजा खोल देती है और दरवाजे के अंदर से बहुत सारे डॉग्स निकलते हैं। कुछ माकीमा पे चढ़ जाते हैं, कुछ डेंजी पे चढ़ जाते हैं एंड ये लोग माकीमा के डॉग्स हैं। डेंजी साइड में कोई सोफे पे जाके बैठ जाता है एंड माकीमा किचन से पूछ रही होती है डेंजी से कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय, कॉफी या कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद हो। जिस पे डेंजी बोलता है कि जो भी सबसे अच्छा होता है टेस्ट में आप वो ले आओ। माकीमा किचन से बाहर आती है एंड वो बोलती है कि डेंजी मैं तुम्हारे लिए टीरामिसू लाई हूँ। अब टीरामिसू क्या है वो डेंजी को भी नहीं पता चल रहा होता और मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक खाया ही नहीं है। माकीमा धीरे धीरे करके अपने पेट्स का नाम बताने लगती है। एक का नाम है टीरामिसू, एक का नाम है क्रीम पफ। और ये बोलते बोलते वो डेंजी के करीब आ जाती है और उतने में ही कुछ डॉग्स माकीमा को घेर लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। कुछ डॉग्स डेंजी के साथ भी खेलने लगते हैं एंड डेंजी अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि यार ये दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है। माँ डेंजी का हाथ पकड़ती है और वो बोलती है कि तुम्हारे हाथ तो गर्म हो गए हैं। डेंजी थोड़ा सा शर्माता है, यूजुअली अब वो माकीमा के आसपास होता है तो वैसे ही रिएक्ट करता है और वो बोलता है कि मिस माकीमा थैंक यू सो मच, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है कि मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। माकीमा डेंजी के सर पे हाथ रख के उसे अपने करीब ले आती है और वो बोलती है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, इतना सब होने के बाद भी तुम जिंदा रहे, तुमने बहुत अच्छा किया है डेंजी, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। डेंजी को ये सुन के रोना आ जाता है क्योंकि अब होगा ना कि यार उसको किसी ने कंसोल नहीं किया होगा क्योंकि उसकी कोई फैमिली है नहीं। पावर है बट पावर इतना इमोशनली एक्टिव नहीं है। तो ये बातें सुन के उसे थोड़ा रोना आ गया और वो माकीमा से दूर हटते हुए अपने आंसू पोंछता है और बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है। माकीमा डेंजी से कहती है कि डेंजी तुमने मुझे भी बचाया, तुम्हें याद है हमारा वो प्रॉमिस। जिस पे डेंजी बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस। जिस पे माकीमा डेंजी के बहुत करीब आ जाती है और वो बोलती है कि बताओ तुम्हारी वो कौन सी विश है जो तुम चाहते हो कि मैं पूरी करूं। डेंजी ये सवाल सुन के एकदम सोच में डूब जाता है। अब ये कुछ बड़ा मांगेगा राइट, बट पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि मुझे आपका डॉग बनना है, लिटरली डॉग बनना है। माकीमा पूछती है कि तुम मेरे डॉग क्यों बनना चाहते हो। जिस पे डेंजी कुछ टाइम के लिए सोचता है और वो बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे मेरा हर डिसीजन गलत लगता है, शायद मेरी वजह से ही आकी की भी मौत हुई है। अब मैं और ज़्यादा नहीं सोचना चाहता, ना ही मैं खुद के लिए और ज़्यादा डिसीजन लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ आज से मैं वही करूँ जो आप मुझसे करने को कहोगी। और वो डेंजी से पूछती है कि डेंजी तुम श्योर तो हो ना, क्योंकि मेरे डॉग्स मेरी हर बात मानते हैं। जिस पे डेंजी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और माकीमा बोलती है कि लाओ अपना हाथ दो और डेंजी अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है
और माँ की माँ बोलती है कि सो जाओ, और डेंजी वहीं सोफे पे सो जाता है। वो सोता नहीं है, मतलब लेट जाता है सोफे पे, एंड माँ की माँ उसके सर पे हाथ फिराने लगती है एंड उसको अब नींद आने लगती है। बट पीछे डोरबेल बजता है। डोरबेल की वजह से डेंजी की आंख खुल जाती है एंड माँ की माँ बोलती है तो वो इधर आई गई है, मैंने पावर को बुलाया था। और वो बोलती है कि खड़े हो जाओ, और डेंजी तुरंत खड़े हो जाता है एंड डेंजी पूछता है कि तुमने पावर को क्यों बुलाया। माँ की माँ बोलती है कि डॉग्स को सोचना नहीं चाहिए, एंड देन वो अपना हाथ डेंजी की तरफ बढ़ाती है और उसे बोलती है कि चलो हम उसे साथ में अंदर लेके आते हैं। वो आगे बोलती है कि डेंजी तुम दरवाजा खोलना, क्योंकि मैं उसे मारने वाली हूँ। भाई साहब, मैं तुम्हें कह रहा था ना कुछ क्रेजी होने वाला इस वीडियो में, बस अब तुम आगे देखते जाना। डेंजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि माँ की माँ ऐसा क्यों बोल रही है, एंड वो समझ नहीं पा रहा होता है कि माँ की माँ ने ऐसा क्यों बोला। और वो पूछता है कि माँ की माँ ये आप क्या कह रहे हो, मजाक ही कर रहे हो ना। माँ की माँ एकदम सीरियसली बोलती है कि डेंजी जाओ और दरवाजा खोलो। डेंजी दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है और वो अपने मन में ही सोचे जा रहा था कि जब मैं दरवाजा खोलूंगा पावर सामने खड़ी होगी, उसके हाथ में केक भी होगा। पर एक सेकंड, उसके हाथ में केक क्यों होगा? अरे हाँ, कल तो मेरा बर्थडे है। और डेंजी ये दरवाजा खोल देता है और सामने पावर खड़ी होती है जिसके हाथ में केक होता है। माँ की माँ पीछे से आती है एंड बोलती है बैंग, और लिटरली पावर के बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाती है। उसकी जो ऊपर की बॉडी थी वो तो खून में बदल के पीछे जो दीवार है उसमें एक छेद कर देती है एंड हमारी पावर मर जाती है। वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता वो यहाँ क्या देख रहा है, एंड वो एकदम शॉक्ड, मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि यहाँ आगे अभी हुआ क्या है। एंड वो माँ की तरफ देखता है। माँ की माँ उसका हाथ पकड़ के उसे स्माइल देती है एंड दरवाजा बंद करके वो दोनों जाके सोफे पे बैठ जाते हैं, जहाँ डेंजी लिटरली अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। डेंजी अपने आप से बोलता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो माँ की तरफ देखता है और मतलब अजीब सा चेहरा बना के पूछता है कि माँ की माँ ये सपना है ना। माँ की माँ उसके लैप पे लेट जाती है एंड उसके तरफ कुछ एंड फिर वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है एंड डेंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि माँ की माँ ऐसे क्यों हंस रही है। एंड माँ की माँ वापस से बैठ जाती है और वो बोलती है कि डेंजी अपनी शर्ट उतारो। डेंजी को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बट वो अपनी शर्ट उतार देता है एंड माँ की माँ फिर से उसके लैप पे लेट जाती है। फाइनली हमें पता चलता है कि माँ की माँ का असली प्लान आखिर था क्या। माँ की माँ बताती है कि उसने डेंजी की पूरी जिंदगी शुरू से ही प्लान की थी। पहले उसने डेंजी को वो सब कुछ दिया जो डेंजी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था, एक फैमिली, दोस्त और नॉर्मल लाइफ। लेकिन ये सब सिर्फ इसीलिए था ताकि जब वो उसे छीन ले तब डेंजी अंदर से इतना ज्यादा टूट जाए कि उसका जो पोचिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टूट जाए। वो डेंजी को वार्निंग देती है कि अगर डेंजी किसी और से प्यार करता है या शादी करता है या नए दोस्त बनाता है तो वो उन सबको भी मार देगी। तो अब समझ में आया माँ की माँ का असली मोटिव था क्या। अगर अभी भी नहीं आया तो थोड़ा और रुक जाओ, आगे वीडियो में तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि माँ की माँ का असली मोटिव है क्या। डेंजी पूछता है कि पर तुम ऐसा क्यों करोगी, जिसपे माँ की माँ बोलती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों की कीमत चुकाओ। मैंने तुम्हारे पास्ट को देखा है और मुझे पता चला एक ऐसी बात जो तुमने एक डोर के पीछे छुपा दी थी, क्योंकि अक्सर बच्चे यही करते हैं कि वो खराब मेमोरीज को एक दरवाजे के पीछे छुपा देते हैं ताकि वो आगे की लाइफ अच्छे से जी पाए। और वो सच ये है कि तुमने अपने बाप को मारा है। एंड फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उस डोर के पीछे डेंजी के बाप की डेड बॉडी है और डेंजी अपने सपने में होता है और उसके सपने में पता नहीं कैसे बट माँ की माँ भी आ जाती है। आई गेस वो इमेजिन कर रहा होगा माँ की माँ को, एंड माँ की माँ उससे बोलती है कि डेंजी तुम्हारे फादर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और अब जब तुम्हें सब बातें याद आ चुकी है तो एक बात समझ लो, तुमने पावर को मरने दिया और आकी को भी अपने हाथों से मारा। तुम जैसे इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने का कोई हक नहीं है। तो बेसिकली माँ की माँ जो है वो डेंजी को उसके लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमास याद दिला रही है और यकीन दिला रही है कि आज तक जितनी भी मौतें हुई है आकी की, पावर की या उसके फादर की, वो सब उसी की गलती है। और ये गिल्ट जब पैदा होगा डेंजी के अंदर तो होगा ये कि डेंजी जो है वो इतना ज्यादा अंदर से टूट जाएगा जिसकी वजह से डेंजी नॉर्मल लाइफ जीने का सपना ही छोड़ देगा। और डेंजी माँ की ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे माँ की माँ ड्रेसअप हो रही होती है एंड वो फिर डेंजी का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगती है और हमें दिखाए जाते हैं ये सारे फील्ड्स, हमारा बीम, वायलेंस, पावर, एंजल,
प्रिंसी और ये दो कोई डेविल्स होंगे, आई डोंट नो, बट हाँ ये लोग भी इधर होते हैं। एंड माकिमा बोलती है कि ये सब मेरे फॉलोअर्स है। वो आगे बोलती है कि भले ही हमारे रास्ते अलग अलग थे, बट उन सब ने अपनी जान दांव पर लगा दी तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी इसी दिन का वेट कर रहे थे, द डे ऑफ रिसरेक्शन। वो जैसे ही रिसरेक्शन बोलती उतने में ही उस बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें ये लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने ही माकिमा के बिल्डिंग पे उस पे अटैक किया था। एंड फिर बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं जो कि शायद आर्मी से होते हैं। एंड वो माकिमा को देखते ही उस पर गोलियां चला देते हैं। और फिर हमें किसी भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि एंटी माकिमा स्क्वाड तैयार हो जाओ। और फिर हमें ये कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में चाकू होता है एंड वो अपने चाकू को अपने गले पे रखते हैं एंड वो बोलते हैं कि हेल डेविल, माकिमा को मार दो और उसे हेल में बुला लो। एंड देन वो अपना गला काट देते हैं। फिर हमें माकिमा दिखाई जाती है जो कि यहाँ जमीन पे पड़ी होती है एंड शायद इसकी जो इसको लगी थी गोलियां वो जगह हील होने लगती है। एंड वो बोलती है कि मुझे बचाओ चेनसो मैन। एंड डेंजी ये बात सुनते ही डेंजी के पेट से उसके इंटेस्टाइन्स बाहर आते हैं एंड वो उसके गले के अराउंड जैसे हम स्कार्फ पहनते हैं वैसे बंध जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उन लोगों पे जिन्होंने अपना गला काटा था एंड उनके अंदर से ऑरेंज एनर्जी सी निकलने लगती है एंड एनर्जी से बनता है हेल डेविल। और भाई तुम लुक देखो हेल डेविल का यार, कितना ऑसम है। और हेल डेविल इनकी बिल्डिंग जहाँ पे माकिमा लोग है उन्हीं की बिल्डिंग के सामने की बिल्डिंग में खड़ा है एंड वो डेंजी को देखता है एंड डेंजी अपना चेन सॉ खींच देता है। एंड लिटरली भाई आंखें भी नहीं झपकाई होगी किसी ने हेल डेविल ने या किसी ने भी, बट डेंजी उस बिल्डिंग के सामने से लिटरली इसको काटता हुआ इसके पीछे आ जाता है। एंड भाई डेंजी का लुक देखो, आय हाय 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 क्या लग रहा है यार ये। तो ये है डेंजी का पोचिता का रियल फॉर्म। फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि हेल डेविल की गर्दन के पास आता है एंड उसे अपने हाथ से खून पिलाने लगता है और उसे बोलता है कि जब तुम अपना काम खत्म कर लो तब शांति से मर जाना। और ये बंदा उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने हेल डेविल को अर्थ पे बुलाया था। एंड देन डेंजी के सर पे एक दरवाजा खुलता है एंड उसमें से एक हाथ निकलता है जो कि डेंजी को वहां से गायब कर देता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है माकिमा और किशिबे पे, जहाँ किशिबे माकिमा पे गन पॉइंट करके खड़ा होता है और माकिमा उससे कहती है कि मुझे मार के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से मुझे लगने वाली हर चोट जापान के किसी न किसी इंसान के बीमारी या एक्सीडेंट में बदल जाएगी। मेरे ख्याल से तो उसने उसको कंट्रोल ही किया होगा एंड उससे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया होगा। किशिबे अभी भी उस पे गन पॉइंट करके खड़ा होता है और माकिमा बोलती है कि इतना सब सुनने के बाद भी तुमने अपनी गन नीचे क्यों नहीं की, जिसपे किशिबे बोलता है कि तुम इतनी शांत क्यों खड़ी हो, तुम्हारा चेनसो डेविल तो हेल में जा चुका है ना। जिसपे माकिमा बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगा, डेंजी वापस जरूर आएगा, माकिमा को ऐसा लगता है। एंड किशिबे आगे बोलता है कि तुम आखिर हो क्या, जिसमें माकिमा बोलती है कि मैं तो बस उसकी एक फैन हूँ। और माकिमा ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है इसके लिए तो तुम्हें आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। और वो बोलती है कि चेनसो मैन द हीरो ऑफ द हेल, वो एक टाइटल देती है चेनसो मैन को हीरो ऑफ द हेल का। माकिमा आगे बताती है कि जब भी कोई डेविल मदद के लिए चेनसो डेविल को बुलाता है वो जरूर आता है, लेकिन उसकी लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि दुश्मन के साथ साथ मदद मांगने वाला डेविल भी बच नहीं पाता। इसी वजह से कई डेविल्स उससे नफरत करते हैं, कई डेविल्स उसे देखते ही भाग जाते हैं और कुछ उसकी पूजा तक करते हैं। लेकिन उसकी सबसे डरावनी ताकत ये नहीं है, असली वजह ये है कि जिस डेविल को चेनसो डेविल खा लेता है उसका नाम और उसका वजूद हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाता है। किशिबे माकिमा की ये बात सुनकर बोलता है कि नहीं, इतनी खतरनाक पावर का होना मुमकिन ही नहीं है। डेंजी की पावर बेसिकली यही है कि वो जिस डेविल को भी खा लेगा उस डेविल का लिटरली एग्जिस्टेंस से ही नाम मिट जाएगा। एंड उसका एग्जाम्पल माकिमा भी तुम्हें आगे देगी, तो तुम वीडियो में बने रहो। माकिमा आगे बोलती है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चेनसो डेविल जिस डेविल को खा लेता है उसका नाम सिर्फ दुनिया से ही नहीं बल्कि पास्ट, प्रेजेंट और लोगों की यादों से भी हमेशा के लिए मिट जाता है। यहाँ तक कि मेरी कंट्रोल डेविल की पावर्स भी धीरे धीरे उन नामों को भूलने लगी है। बताओ, क्या तुम्हें नाजीज और ज्यूस के बारे में कुछ याद है? जिस पे किशिबे बोलता है कि नाजीज वो क्या है, और माकिमा उसकी तरफ देखती है और वो बोलती है नाजीज वर्ल्ड वॉर 2, एड्स, न्यूक्लियर वेपन्स और ऐसी कई चीजें जो कभी इस दुनिया का हिस्सा थी
और जिनसे लोग उतना ही डरते थे जितना डेविल से। अब वर्ल्ड वॉर 2, एड्स, इन सबको कैसे खाया होगा? आई गेस लोग जब उनके नाम से डरते थे तो उनका भी कोई डेविल पैदा हो गया था जिसको चेनसो मैन खा गया था। तो दिस मेक सेंस, राइट? यही हो सकता है। माँ की माँ आगे बोलती है कि चेनसो डेविल ने सिर्फ डेविल्स को ही नहीं बल्कि इस दुनिया की कई चीजों और कॉन्सेप्ट को भी हमेशा के लिए मिटा दिया था। तभी इंसानों के पास एक सिक्स्थ सेंस हुआ करती थी। कुछ ऐसे ही तारे भी थे जिन्हें देखते ही बच्चे पागल हो जाते थे, लेकिन चेनसो डेविल ने इन सब को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर दिया। आज किसी को भी उनके बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन माकिमा को आज भी याद है कि इन सब डेविल्स ने कभी चेनसो मैन से लड़ाई की थी। मतलब चेनसो मैन ने उस टाइम पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को इरेज कर दिया था जो कभी एग्जिस्ट किया करते थे, एंड माकिमा को ही सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स याद है। लाइक वो भी अब भूलते जा रही है जैसा उसने कहा था, बट उसको अभी भी वो फाइट्स याद है जो चेनसो मैन ने उन डेविल्स के साथ की थी। किशिबे माकिमा की बातें सुनने के बाद बोलता है कि ये सब मेरी समझ के बाहर है। इतनी बड़ी पावर को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो तुम इस पावर को यूज करके पूरी दुनिया को बदलना चाहती हो? किशिबे को जवाब देते हुए माकिमा बोलती है कि मेरे पास उन लोगों को कंट्रोल करने की पावर है जिन्हें मैं अपने से कम समझती हूँ, और अगर मैं चेनसो मैन को हरा देती हूँ तो मैं उसे भी कंट्रोल कर पाऊंगी, और तब मैं उसकी पावर का यूज करके अपने हिसाब से एक बेहतर दुनिया बनाऊंगी। मतलब माकिमा की पावर ये है कि वो उन्हें ही कंट्रोल कर सकती है जिन्हें वो खुद से कमजोर समझती है। मतलब किशिबे को अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर पाई है, तो क्या वो किशिबे को अपने से ज्यादा या अपने बराबर मानती है? इंटरेस्टिंग। आई नो किशिबे ऑरा फार्मर है, बट वो माकिमा से स्ट्रॉन्ग नहीं है। माकिमा की ये सारी बात सुन के किशिबे का लिटरली ये रिएक्शन था। माकिमा आगे बोलती है कि सोचो, डेथ, वॉर और हंगर जैसी चीजें ही ना रहे तो इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बिना इंसान ज्यादा खुश रह सकता है, और चेनसो मैन की पावर से मैं इन सब चीजों को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। जिसपे किशिबे बोलता है कि सुनने में तो तुम्हारा प्लान परफेक्ट लगता है, लेकिन अगर चेनसो मैन ने तुम्हें ही खा लिया तो उस बारे में तुमने कभी सोचा है? इस पे माकिमा जवाब देती है, अगर ऐसा हुआ तो वो भी मेरे लिए एक सपने पूरे होने जैसा होगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं चेनसो मैन की फैन हूँ। अगर वो मुझे खाकर अपना हिस्सा बना ले तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं होगी। लेकिन लगता है हमारी ये छोटी सी बातचीत अब यहीं खत्म होती है, क्योंकि वो वापस आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है हेल के दरवाजे पे, जिसके अंदर बहुत सारे कट्स पड़ने लगते हैं, एंड उन कट्स में से बहुत सारा खून निकलने लगता है, एंड उस दरवाजे को तोड़ते हुए निकलता है डेंजी। और ये पैनल देखो यार, कितना सही पैनल है। लाइक डेंजी एक तो ऐसे उतर रहा है जैसे कोई देवता हो, एंड भाई इसके आसपास ये जो दिख रहा है ना, ये सब इंटेस्टाइन्स है वुंड डेविल्स के, जिसे ये मार रहा था जब माकिमा वो चीजें बता रही थी ना, और हमें जो पैनल सिखा रहे थे वहाँ ये उन्हीं लोगों को मार रहा था। वापस से माकिमा पे आता है जो कि नीचे पड़ी एक तलवार को उठाने जा रही होती है, और किशिबे बोलता है कि हिलना मत, और माकिमा उस तलवार को उठाते हुए बोलती है, बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ, मैंने चेनसो मैन को मदद के लिए बुलाया है क्योंकि मैं अभी मरने वाली हूँ। माकिमा ऐसा क्यों बोल रही है उसका रीज़न मैं तुम्हें देता हूँ। जब अभी माकिमा ने हमें बताया था कि चेनसो मैन को जब भी कोई बुलाता है वो उसकी मदद करने आता ही आता है, बट जब उसकी जब फाइट हो रही होती है तब वो जिसे बचाने आता है ना, वो भी उस फाइट की वजह से मर जाता है। तो इसीलिए माकिमा ऐसा बोल रही है, क्योंकि माकिमा ने बोला था ना कि मुझे बचाओ चेनसो मैन, तो अगर अब चेनसो मैन इसे बचाने आता है तो शायद इनकी फाइट में ये भी मर जाएगी। माकिमा ने अपनी स्वॉर्ड कांच की तरफ पॉइंट कर दी थी, क्योंकि उनके अपोजिट बिल्डिंग पे ही तो है ना डेंजी, तो डेंजी लिटरली वहां से जंप करके इतनी स्पीड में इनकी बिल्डिंग की कांच तोड़ के अंदर आता है एंड माकिमा के टुकड़े कर देता है। शिबे की शक्ल देखो भाई, इसे फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है या अभी उसने क्या किया है, ये बस घूरे जा रहा है उसे। चेनसो मैन मतलब हमारा डेंजी शिबे को देखता है, बट तभी उसे एक आवाज आती है, उसे अंदर से आवाज आती है या पता नहीं किसकी आवाज आती है जो कि बोल रही होती है कि मुझे बचाओ। डेंजी किशिबे के आगे से गायब हो जाता है, और इसी पॉइंट पे हम हमारी वीडियो को खत्म करते हैं। आज के वीडियो में हमें बहुत सारी नई बातें पता चली, जैसे माकिमा और डेंजी की पावर्स कैसे वर्क करती है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चला, माकिमा का असली ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हमें पता चला, डेंजी को किसकी आवाज आई है या फिर वो किसे बचाने गया है
वो तुम्हें अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।